खंडवा वासियों को नमस्कार। मैं आ रहा हूँ 26 फरवरी 2023 की शाम को 7:30 बजे। तो मिलते हैं समृद्धि टाउनशिप खंडवा की नंबर 1 कॉलोनी में। क्या आपको पूर्ण विकसित कॉलोनी में प्लॉट या घर चाहिए तो चले आइए समृद्धि टाउनशिप कलेक्टेड बंगले के आगे मेन रोड खंडवा। समृद्धि टाउनशिप का आवास मेला 24, 25, 26 फरवरी 2023 को रखा गया है। कॉलोनीनाइजर है दीपेश कुमार राठौर। मोबाइल नंबर 9826612701। प्यारे दोस्तों, मैं आ रहा हूँ 26 फरवरी 2023 को 3 दिवसीय आवास मेले में शिरकत करने और समृद्धि टाउनशिप कॉलोनी में। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेरा मानना ऐसा है कि जीवन में अगर सबसे पहले कलाकार अगर कोई है, सिंगर है, तो वही किशोर दा। और किशोर दा की वजह से ही फिल्म इंडस्ट्री को नया नाम मिला। और किशोर दा के गीतों में एक ऐसा एक अपनापन था। और जब भी वो गीत गाते थे तो अपने आप को ढाल देते थे उसके अंदर, कि मान लो अगर उनको बच्चन साहब के लिए गीत गाना है तो बच्चन साहब की तरह आवाज़ निकालते थे। अगर उनको राजेश खन्ना जी के लिए कुछ गीत गाना है तो राजेश जी की एक झलक उनमें आती थी। देवानंद साहब के लिए अगर गाना गाना है तो देवानंद जी की झलक उनमें आती थी। मतलब मान लो कि आज की तारीख में अगर किशोर दा की किसी भी पुरानी फिल्म की अगर आवाज़ निकाली जाए तो अगर पूछा जाए कि गाना किसके लिए गाया था तो गाना सुनने के बाद पता चलता है कि ये गाना किशोर दा ने बच्चन साहब के लिए गाया है। ये गाना किसी के लिए गाया है तुरंत पता चलता है, क्योंकि किशोर दा एक ऐसे कलाकार हुए कि उन्होंने बता दिया कि आप सिर्फ गाना मत गाओ, गाना गाते समय अपने आप को डाल दो कि किस कलाकार के लिए गीत गा रहे हो। जी, खंडवा और खंडवा सहित पूरे देश के जो किशोर कुमार के प्रेमी हैं वो चाह रहे हैं कि किशोर कुमार जी को भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाए। क्या कहना है आपका? बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से बहुत देरी हो चुकी है। और किशोर दा ने तो पहले भी लोगों को हंसाया है और आज किशोर दा नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग डिप्रेशन में रहने के बाद भी जब वो गीत सुनते हैं किशोर दा का तो अपने आप ने एक अलग से महसूस करते कि नहीं यार, मैं बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मेरे ख्याल से इतना अच्छा काम किया है किशोर जी ने, तो उनके लिए जल्द से जल्द भारत रत्न दिया जाए। और ये हमारा सौभाग्य होगा कि जल्द से जल्द अगर किशोर दा को दिया जाता है तो लता जी के बाद कि हम लोग कहेंगे कि नहीं इतिहास बनेगा कि नहीं यार, किशोर दा के लिए बहुत देरी हो चुकी है। और मैं सरकार से विनती करूंगा कि सर जल्द से जल्द दीजिएगा आप, क्योंकि इसमें अविलंब करना ठीक नहीं है। महानायक की छवि आप में बिल्कुल दिखाई देती है और आपने कई फिल्मों में जो है अमिताभ जी के साथ भी काम किया, कई जगह आपने। मैं आपका चूंकि ट्विटर पर और जो आपकी रील सारी देखता रहता हूँ, फॉलोअर भी हूँ। धन्यवाद। तो ये बताइए कि क्या फीलिंग है आपकी अमिताभ, चूंकि आप अपने आप में एक अमिताभ की कॉपी नहीं कहें, आप अमिताभ का दूसरा स्वरूप है। देखिए सर, मेरा मानना ऐसा है कि जीवन में जब भी हम जिसका काम करते हैं वो एक लीजेंड आदमी है, एक सदी के महानायक है, उनमें एक कल्चर है, संस्कार है, एक भारत की एक छवि उसमें देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि लोगों को पसंद आए। और हम जिसकी कॉपी करते हैं तो मेरा मानना ऐसा है कि उनका जो कल्चर है वो सबसे पहले ध्यान में लिया जाए। कि बच्चन साहब का काम करते करते मैं देखता हूँ कि बाबूजी का क्या कल्चर रहा है, उसके बाद में उनकी जो माताजी तेजी बच्चन उनका क्या कल्चर रहा है, उनके परिवार का क्या कल्चर है। तो वो देखने के बाद मैं अपने आप को मंच पर जाता हूँ और कोशिश होती है कि ज़्यादातर लोग मुझ में बच्चन साहब देखते हैं तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं बच्चन साहब जैसा उनको दूँ, और ताकि उनको भी एक ऐसा एंटरटेनमेंट हो कि नहीं यार, ये हम देख रहे हैं बच्चन साहब है या शशिकांत पिडवाल है। शशिकांत जी, जो आपने जो अमिताभ जी के साथ काम किया वो जो अनुभव है आपका वो साझा कीजिए। जी बिल्कुल, फिल्म झूंड करके थी और झूंड के अंदर मैंने बच्चन साहब के साथ मैंने काम किया है, काफ़ी काम मैंने उनके साथ किया। अभी एक ऐड आई है अपग्रेड करके एक ऐड है, उस अपग्रेड के ऐड में काफ़ी काम मैंने किया हुआ है। और सेकंड थिंग जब केबीसी का एक एपिसोड हुआ था, अभी बच्चन साहब का जन्मदिन था, उस एपिसोड में सर 1-2 मिनट थोड़ा रुक जाइए। उस एपिसोड में एक जगह देखो बच्चन साहब ने बाबूजी की कविता दिखाई है और उसके पीछे मुझे दिखाया गया है। तो आज तक किसी को पता नहीं, उनको लग रहा है कि बच्चन साहब ही, लेकिन आप केबीसी का वो एपिसोड अगर देखोगे आपको तो पता चलेगा कि शशिकांत पिडवाल को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या बात। शशिकांत जी, जो हमारे यहाँ के युवा मिलकर के जो एक ये समृद्धि टाउनशिप जिन्होंने डेवलप की, जिन्होंने आपको बुलाया है, एक युवाओं की टीम है जो शहर के लिए कुछ नया करना चाहती है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए ये एक 2 मिनट रुकना चाहूँगा, 1-2 मिनट भाई। देखिए ये जैसे अभी मैंने एंट्री किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी एमिनिटीज बन चुकी है जी। और ये समृद्धि जो ये अभी इतनी बड़ी टाउनशिप है, मेरे ख्याल से खंडवा में नहीं, मेरे ख्याल से ये एमपी में भी एक बड़ी अच्छी कॉलोनी बन के उभर के आएगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इनका जो प्लान है वो मुझे बहुत अच्छा लगा।
और हो सकता है कि मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मेरा प्लॉट मेरा भी हो जाए। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। क्योंकि जानी लीवर जी, मैंने आपको जानी जी के साथ भी देखा है जी। एक वीडियो है जिसमें आप दोनों एक साथ कर रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं। जी। क्या फीलिंग है आपकी? देखिए, जॉनी लीवर साहब जो है अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। वो गाते हैं, वो डांस करते हैं, मिमिक्री करते हैं, कॉमेडी करते हैं, लोगों का मनोरंजन इतनी बखूबी से करते हैं कि जिनको हिंदी नहीं आती है वो भी लोग एंजॉय करते हैं। तो इतनी महान शख्सियत की कॉपी करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ। खंडवा के बारे में क्या कहेंगे? खंडवा के बारे में क्या बताए भैया, किशोर दादा की जन्मभूमि है। खंडवा ने एक ऐसा हीरा दिया है जो सदियों तक अमर रहेगा, और इस मिट्टी पर हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। किशोर दा के साथ मेरे ख्याल से जॉनी लीवर साहब भी आए हैं कई साल पहले। हाँ जी, सोशल मीडिया पे मैंने लिखा था कि काजोल और रानी मुखर्जी की नानी जी यहाँ पैदा हुई थी। अच्छा जी, जॉय मुखर्जी भांजे हैं। हाँ। ये चीजें तो ये काफी सारी चीजों से खंडवा जो है मध्य प्रदेश का एक बहुत ही ये बहुत बड़ा प्रसिद्ध शहर खंडवा है, और वहाँ आने के बाद बहुत खुशी होती है। नेचुरल हम लोग आते हैं, किशोर दा की बात चल रही थी हम लोगों की, तो बड़ा अच्छा लगा, खुश है हम लोग। घर देखा क्या आपने, घर या समाधि? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं देख के आया हूँ और बहुत ही बढ़िया है। और ये मैं बात बताना चाहूँगा कि एमपी जब कहा जाता है एमपी, तो सबसे पहले नाम आता है खंडवा। खंडवा देखिए, जो कलाकार है और जो कला प्रेमी है, हमारे भारत जो भूमि है, तो ये कला प्रेमी की भूमि है। चाहे वो कलाकार मतलब जो गीत संगीत का हो या कोई नृत्य का हो, किसी मिमिक्री का आर्टिस्ट हो, लेकिन यहाँ पे कला को मानने वाले बहुत लोग हैं। और जब खंडवा का नाम आता है तो किशोर दा का नाम उनके सामने आ जाता है, और ये निरंतर चलता रहेगा। इसको किसी और की जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो कितने लोग इसमें से काफी लोग उभर के आएंगे, लेकिन किशोर दा की वजह से ही ये जाना जाएगा। बहुत बढ़िया बात है जी। तो आप लोग अपना पर्सनल थोड़ा सा बता दीजिए कि आप इस रूप में कब से आने लगे? पहले तो आप सामान्य रहे होंगे बचपन जी, बिल्कुल, में, या बिल्कुल। थोड़ा बड़े हुए तब तक, तो आपका भी और आपका अलग अलग बता दीजिए। जी सर प्लीज। मुझे 15 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, और आई एम प्रोफेसर शशिकांत पेडवाल। मैं गवर्नमेंट ITI के अंदर प्रोफेसर हूँ, और बच्चन साहब से काफ़ी लगाव रहा है मुझे। करंटली भी आप जॉब में हैं? जी, करंटली जॉब में हूँ मैं जी। और बच्चन साहब के साथ चलते चलते मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये एक ऐसे कलाकार हैं कि फैमिली के साथ आप इनको देख सकते हो, चाहे KBC हो, उनकी फिल्में हो या फिर उनकी ऐड हो। तो एक पारिवारिक संबंध रहा है बच्चन साहब और पूरे हिंदुस्तान के जितने भी परिवार हैं। तो बच्चन साहब को जब भी होली आती है तो याद किया जाता है, जब माँ याद आती है तो बच्चन साहब की फिल्में याद आती है, दोस्ती होती तो याराना शोले वगैरह सब याद आते हैं। क्या बात है। दुश्मनी भी होती है किसी से तो नहीं यार, बच्चन साहब जैसे हीरो आना चाहिए, तो फाइट मारे आपको स्टेज पे चढ़ाया, आपके स्टेज पे चढ़ाया किससे? जी बस। बच्चन साहब ही एक ऐसे कलाकार हैं जिनको बच्चे से लेकर बूढ़े पसंद करते हैं। जी बिल्कुल सर। देखिए, हर पीढ़ी के लोग पसंद हर पीढ़ी के मैं वही बताना चाहता हूँ कि अभी 50 साल उनको इस फिल्म के अंदर हो गए। तो जो दादाजी आज कहलाते हैं, जो लोग आज दादा के रूप में हैं, वो भी उनके फैन हैं। जो पिता के रूप में, वो भी आज उनके फैन हैं। और जो आज की नई पीढ़ी है, जो आज की 20-25 साल की उनकी उम्र की जो पीढ़ी है, वो भी बच्चन साहब की फैन है। अभी एक आपके यहाँ पे आने से पहले एक छोटी लड़की थी, 4 साल की बिटिया थी, वो बड़े बच्चन साहब। तो मतलब 4 साल की बिटिया वो भी बच्चन साहब को पहचानती। मतलब देखिए, ये 50 साल से निरंतर चला आ रहा है। तो हमारे दायित्व बनता है कि नहीं, हम कुछ समाज के लिए कुछ ऐसा काम करें। मैं आपको बात शेयर करना चाहता हूँ। अभी जब कोविड हुआ था, तो कोविड के बीच में मैंने 1000 से ज्यादा लोगों से ये कहकर बात की कि मैं अमिताभ बच्चन बात कर रहा हूँ। तो वो सब लोग जो है बिल्कुल वो मरीज मतलब लास्ट स्टेज के ऊपर थे। और मैंने ये कहा कि देखिए, एक वक्त था कि आपने मेरे लिए दुआ मांगी थी जब मैं बीमार था, और आपकी दुआ की वजह से मैं जीवित हूँ। तो आज ये मेरी जिम्मेदारी है कि आज आप बीमार हो, मैं आज शाम को भगवान के पास बैठकर आपके लिए दुआ मांगूंगा। और भगवान ईश्वर क्लोज करने से पहले एक डायलॉग जरूर, आपका कोई भी फेमस डायलॉग सुना दीजिए। जितने भी युवा है देख रहे हैं, सभी को इस मीडिया की ओर से शशिकांत पेडवाल का नमस्कार। मैं एक ही बात कहूंगा कि उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, लेकिन देने वाला हजारों हजारों दुआ दे आप। नहीं, बहुत बड़े कलाकार, और उनसे लोग सीखते हैं। अपने आप में एक इंडस्ट्री है। जी। आप भी एक कलाकार हैं जी। वो उनका अभिनय, लेकिन आप उनका अभिनय करते हैं। ऐसे में आपके अंदर का कलाकार क्या बोलता है? क्या आप अपने आप में संतुष्ट है? दोनों से प्रश्न है। जी।
देखिए, बिल्कुल ये सही सवाल भी बड़ा अच्छा है, सही है। अब हम इस मकाम पे पहुंच गए हैं कि हम अपने आप को ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल सही क्योंकि कहा। हम लोग इतना अंदर घुस गए हैं, डूब चुके हैं अभी उसके डूब चुके हैं। और क्यों डूबे हैं? लोगों के प्यार की वजह से। लोगों ने अप्रिशिएट किया, पसंद किया हमारी अदाएं, उनकी अदाएं हमारे लगातार देखते प्रति, हैं। इसलिए ये सब कहीं ना कहीं अच्छा शशिकांत जी, एक सवाल आपका लास्ट है कि आपने ऐसा बोला कि आप प्रोफेसर हैं कॉलेज में, तो जब आप अपने बच्चों के बीच जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं, तो उनका एटीट्यूड बच्चों का आपके प्रति कैसा रहता है? बच्चे किस तरह आपको देखते हैं? सर क्या मैं अमिताभ बच्चन ये देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ये आपका जो सवाल है, बिल्कुल सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और मेरा हर बार जवाब यही होता है कि देखिए, मैं कलाकार हूँ, एक मंच के ऊपर हूँ। अगर मैं टीचर हूँ तो मैं कॉलेज में टीचर हूँ, तो कलाकार और टीचर दोनों को मैं कभी एक नहीं करता हूँ। जब यहाँ पे हूँ तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं टीचर हूँ करके, और वहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कलाकार हूँ, क्योंकि मुझे जो सैलरी मिलती है मतलब गवर्नमेंट की ओर से, तो वो सैलरी मुझे पढ़ाने की मिलती है। तो वहाँ पर कोई मिमिक्री नहीं होगी, कोई बच्चन साहब का डायलॉग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना, और उनका काम है सिर्फ पढ़ना, ना कि मुझे ऐसे कुछ उल्टे सवाल पूछ भी नहीं सकते वो, कि मेरा और कुछ और होता है वहाँ पर। किसी की मजाल नहीं पूछ ले कि सर वो डायलॉग बोलिए, यार क्या बात। बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की? शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।